और ऐसे में बड़े सवाल, तेल गैस की पूरी सप्लाई किल्लत की अफवाह फैलाई। गैस सिलेंडर पर क्लेश, 27 में भुनाएंगे अखिलेश। सिलेंडर पर सियासत जारी, जनता पर बड़ी जिम्मेदारी। रसोई गैस पर लाचारी, यूपी में राजनीति की तैयारी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में अभिषेक वाजपेयी जी, आप लोग तो नहीं फैला रहे हैं ना अफवाह? आप धन्यवाद राहुल भाई। और आपको कैसे लगता है कि हम अफवाह फैला रहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं क्लियर करते चलिए ना कि कुछ लोग में तो आप लोग नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। देखा होगा कि नहीं, कुछ लोगों में हम तो नहीं है, लेकिन जो होगा वो अच्छी तरीके से बता सकता होगा, क्योंकि हम तो जनता जनार्दन के मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं, जनता की पीड़ा को दिखाने वाले लोग हैं, जनता के हक में खड़े होने वाले लोग हैं। और जनता को अगर परेशानी होगी तो हम तो दिखाएंगे और हम तो बोलेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के मीडिया तक में हर एक व्यक्ति को उसका आईना दिखाएंगे जरूर। क्यों? आखिर क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष में हम है तो हम अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं ठीक है, अच्छी बात है। प्रियंका जी, आप तो नहीं है ना, आपकी पार्टी तो नहीं है ना? मैं क्लियर होता चलूं। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए दिख रहे हैं क्या? आज तो बस्ती में एक पत्रकार को भी पीट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हकीकत दिखा रहा था कि तेल बता रही है, डरा रही है हमें। अरे भैया, हम कहाँ डरा रहे हैं? ये तो आप सरेआम देख सकते हैं। मैं तो आज पेट्रोल पंप की तरफ से निकली, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं पेट्रोल भरवा सकूं। हालत ये हो गई है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है और उसके लिए तैयार रहना है, पर योगी जी मानने को नहीं तैयार। अब बताइए किसको समझाएं? जब जब इतनी इतनी जो है आपस में ही चल रही हो तो किसको समझाएंगे? जनता ही मारी जा रही है। एक कह रहे हैं कोरोना काल जैसी स्थिति है, उसके लिए तैयार रहिए, मुख्यमंत्रियों से बात करने का हो और उनको तैयार रहने के लिए मीटिंग भी करने जा रहे हैं। पर दूसरे कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो सब विपक्ष का जो है बनाया हुआ खेल है। ये तो मतलब देशभक्ति को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, खाएंगे नहीं तो देशभक्ति कहाँ से होगी? जब पेट्रोल नहीं होगा तो घर से निकल के कामकाज क्या करेंगे? आप बताइए, लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो धीरे धीरे महंगी हो रही हैं। सिलेंडर के दाम तब बढ़ गए जब गैस बाहर से आ भी नहीं रही थी नए रेट पर, आपने खुद ही लूटना चालू कर दिया। अभी जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आज न्यारा ने भी बढ़ा दिया, 5 रुपए उसने पेट्रोल पर और 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिया। आप रोक भी नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं कि जो ये जो एयर फेयर है, इस पर जो कैपिंग लगी थी वो भी आपने हटा दी। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आप जनता को पूरी खुली छूट, जो जनता की जरूरत की चीजें हैं उसको तो कम से कम कैपिंग के अंदर कीजिए। रेट क्यों बढ़ाए चले जा रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने तो इतना कमा लिया है भाई, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से कमाया है। वो 44 लाख करोड़ रुपया कहाँ है? अब जनता को दीजिए ना सब्सिडी। पर तेल भी महंगा होगा, उसके साथ में जो जितना भी हमारा तेल से जुड़ा हुआ कारोबार होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब कुछ महंगा होने वाला है। जितनी भी चीजें हम बाहर से आयात करते थे वो सब कुछ महंगा होने वाला है। और क्यों महंगा होने के अलावा उसकी जो किल्लत हो रही है, उसकी जो परेशानी हो रही है, वो आम आदमी झेल रहा है। वो आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में सब चीजों की तो एक चीज कही जा रही है कि पैनिक बाइंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो पहले आराम से हो जाता था वो अचानक से कर रहा है। अरे राहुल जी, पैनिक क्रिएट कौन कर रहा है? मोदी जी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि कोरोना काल स्थिति है। मोदी जी खुद ही पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। मोदी जी को न योगी जी समझा पा रहे हैं, न योगी जी को मोदी जी समझा पा रहे हैं। और इसमें मर कौन रहा है? इसमें आम जनता मर रही है। अब वो समझ नहीं पा रही है कि उसको खरीदना है, उसको नहीं खरीदना है, उसको नहीं खरीदना है तो वो उसको कैसे जीना है। अरे इन सब चीजों के बारे में आप आइए, खुल के बताइए। तो कम से कम आप ये कह रहे देशभक्ति, अरे देशभक्ति का सवाल कहाँ से आता है? इसमें तो जो जरूरत की पता नहीं कौन कहा देशभक्ति वाला, ये एंगल तो मुझे नहीं पता। अभिषेक वाजपेयी जी, नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे, बीजेपी जीत गई उत्तर प्रदेश में। कोरोना काल में लाइन में लगे, उत्तर प्रदेश में जीत गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं फिर लाइन में लग रहे हैं, इस बार लाइन में लगकर हम बता देंगे। तो लाइन में लगने वाले ही लाइन में लगकर वोट की टाइम बता दे रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए राहुल भाई, भारतीय जनता पार्टी ने आज देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि बस जनता लाइन में ही लगी हुई है।
आपने नोटबंदी का जिक्र किया तो हम सब ने देखा कि कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई और कैसे चरमराई। हम सब ने देखा कि जब आप कोविड काल था तो कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिल करके इस देश को आगे की ओर बढ़ाया, हम सब ने देखा। लेकिन आज देश ऐसी चीज के लिए लाइन में लगा हुआ है जिसको मोदी जी ने ढिंडोरा पीट पीट करके लोगों से कहा था, उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना, लोगों के फेफड़े खराब होंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे। आज क्या दिक्कत है? आखिर ईरान जिस समय तेल और बाकी चीजें मुहैया करवा रहा था, आपको इंडियन रुपी में ही करा रहा था और आपको 60 दिन का रिबेट दे रहा था, आपको सारी चीजें दे रहा था, तो उसके बाद तब तो सारी चीजें नहीं हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तब तो नहीं था। उसके बाद जब अमेरिका के साथ डील होती चली गई तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर एक चीज महंगा होता चला गया। फिर युद्ध की स्थिति आ गई। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। अब जरा अब निवारण बता दीजिए। हम अपने आप को मैं देखना चाहता हूं विपक्ष किस तरीके से निवारण बताता है जिसे सरकार को समझने की जरूरत है। निवारण बता दीजिए इस समस्या का समाधान। देखिए, विपक्ष देश के देखिए विपक्ष हर स्थिति में देश के साथ खड़ा है, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन विपक्ष देश की अभिषेक जी के लिए समस्या का समाधान कैसे हो, विपक्ष खड़ा रहा है, विपक्ष अपने नजरिए से समझा दे। तो मैं ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं वहां तक पहुंचा दूं। हम सोच रहे चर्चा से कुछ पॉजिटिव निकले। आप इस बात को समझिए, सुन लीजिए। मैंने देखिए राहुल भाई, मैंने कई बार पहले पे भी कहा है, जो काला बाजारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व होकर के काला बाजारी कर रहे हैं, उनको रोकना पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। जहां अभी मैं आपको बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, सहजनवा गोरखपुर के पास में सहजनवा पड़ता, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित एक व्यक्ति हैं जिन्होंने काला बाजारी कराई और बाकायदा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ। और दूसरी जगह पे थोड़ा सा आगे बढ़ चलेंगे तो सुल्तानपुर और फैजाबाद के बीच में एक गैस गोडाउन पड़ता है, वो भी तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्यक्ति का है। उसमें आज तक छापा नहीं पड़ा, जबकि वहां से काला बाजारी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखिए, आपको दिख जाएगी। 2000 से लेकर के 2500 और कई जगह पे तो 3-3 ठीक है, मैं समझ गया। कृष्णमोहन पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन पांडे जी बताइए, काला बाजारी आप लोग कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। देखिए राहुल भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये ऐसा समय है, पैनिक समय है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत ऐसा देश है जहां पे इस पैनिक व्यवस्था के बावजूद भी, इस पैनिक व्यवस्था अरे सुनिए भाई, प्रियंका सुन लीजिए, आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे, या तो योगी जी की सुन लें या आपकी सुन लें। ये पैनिक है कि नहीं है, पहले ये बताइए। अरे सुन लीजिए भाई, सुनिए ना, पैनिक है कि नहीं? अरे सुनिए, ये पैनिक है कि नहीं है? अच्छा ठीक, कृष्णमोहन पांडे जी जरा शांत हो जाइए। प्रियंका जी, निवारण बताइए, समस्या का समाधान बताइए। राहुल जी, समस्या का समाधान तो सिंपल है। आप जब इजराइल जाएंगे तो उसको फादर बताएंगे। अरे भाई, फादर नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका की बात कर रहा हूँ। यहाँ की समस्या बताइए। ये भारत के प्रधानमंत्री कह के आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री अपना स्टैंड तो क्लियर आज तक नहीं कर पाए। जब ईरान के जो मेन लीडर है, जब उनकी हत्या की गई, उसमें कितनी बच्चियों की मृत्यु हुई, उस पर 2 शब्द नहीं बोल पाए। अभी भी जो है गुलामी किसकी हो रही है? अमेरिका की गुलामी हो रही है, इजराइल की गुलामी हो रही है। अगर वो कहेगा ये समस्या का समाधान नहीं है, ये राजनीतिक समस्या फैलाने वाली बात है। जब तेल नहीं खरीदोगे, प्रियंका गुप्ता, समस्या का समाधान कैसे हो ये तो बताते चलिए। आप लोग सियासत करते रहिए, कम से कम यहाँ तो बता दीजिए क्या हो। समस्या का समाधान ही बता रही हूँ। जब आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप एक संप्रभु जो है स्टेट है, एक संप्रभु जो है देश है, आप चाहें जिससे तेल खरीद सकते हैं। रोकने वाला कौन होता है? अमेरिका कब से हमें डिसाइड करने वाला, बताने वाला बन गया कि आप इससे तेल खरीदेंगे, इससे तेल नहीं खरीदेंगे। नहीं, गैस की बात हो रही है, तेल नहीं, गैस की बात हो रही है। गैस भी तो वहीं से आती है। हमारी जरूरत की 60% से ज्यादा गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरीके से कंट्रोल है। अगर हम को ईरान जो है चाइना को दे सकता है, अलग अलग कंट्रीज को दे सकता है, तो हमें क्यों नहीं दे रहा था? नहीं, आज खबर तो आई कि हमें भी दे रहा है, वो जाने दे रहा है जहाज। तो उसके बदले में क्या ले रहा है हमसे? उसके बदले में वो टोल टैक्स की तरह पैसे वसूल रहा है। आज की डेट में जो हमें सबसे ज्यादा कम दामों पर देता था, वो हमें इंडियन करेंसी में देता था।
आज नहीं नहीं, इंडियन करेंसी में नहीं देता था, करनी पड़ रही है, इंडियन करेंसी में नहीं देता था। प्रियंका जी, करेंसी है। प्रियंका जी, 60 दिन की मियाद होती ये- थी, 60 दिन की मियाद होती थी, उसके बदले वो कुछ ले लेता था, वो लेता ही है, ऐसा नहीं था कि वो इंडियन करेंसी में लेता था। बताइए कि वो हमसे पैसे भी नहीं लेता था, वो बल्कि नहीं नहीं, हमसे पैसे सामान लेता था, आप बाजार में खपाइए दीजिए, उसके बदले वो सामान लेता था। क्यों लेता था? अमेरिका की वजह से करता था, ना कि इंडिया की वजह से करता था। ये आप लोग जियो पॉलिटिक्स की चर्चा करने नहीं बैठे, हम भारत की समस्या जो आप लोग बता रहे हैं उस पर चर्चा करने बैठे। मैं इस समस्या के समाधान का निवारण चाहता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, मैं उस समस्या का समाधान कैसे उसकी बात करने बैठा हूँ। कब 10 मिनट हो चुके, 10 मिनट में ज्यादातर टाइम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिया। आप समस्या का समाधान जो बातें अभिषेक जी बड़े सावधानी से कहते नजर आए, वही उम्मीद करता हूँ। अरे भाई, समस्या जब देश की लीडरशिप मान ही नहीं रही है, जब योगी जी मान ही नहीं रहे समस्या है, तो आप नहीं, विपक्ष तो मान रहा है ना, विपक्ष तो बताए ना समस्या का समाधान क्या है। तो मैं बोलूं कृष्ण मोहन पांडे जी से कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं राहुल जी, विपक्ष की ही सिलेंडर नहीं चल रहा है, बल्कि देश की सैकड़ों जो जनता है उसके घर में सिलेंडर की प्रॉब्लम है। सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी या सपा पार्टी के घरों की समस्या नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। ये विपक्ष की समस्या नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की समस्या है। उसमें बीजेपी भी है जो छोटे फूड जॉइंट्स खोल के बैठे हैं, जो शॉप्स खोल के बैठे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन चलाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस कमी को दूर कैसे करें, खाद की समस्या होगी, इस कमी को दूर कैसे किया जाए। देखिए, ये हम लोग तो उत्पादन करते नहीं कि क्रूड ऑयल हम लोग को मिल जाए। भारत में इसकी बहुत आयात है कि हम लोग उसे क्रूड ऑयल को फिर रिफाइन करे चीजें निकाल लें, है नहीं, हम भी तो दूसरे पर निर्भर हैं। ये तो थोड़ी है कि मटर की फसल है ज्यादा हो गई, गेहूं की फसल है ज्यादा हो गई। एक बात कह रहा हूँ, किसकी आज्ञा का पालन करेंगे जब हम ये डिसाइड करेंगे हम किससे तेल खरीदेंगे, कब तेल खरीदेंगे? ये हमारी ये संप्रभुता है ना, ये कृष्ण मोहन पांडे जी बताएंगे ना। ये मैं थोड़ी बताऊंगा, ये आपके सवाल है तो कृष्ण मोहन पांडे जी बताएं। वो तो कृष्ण मोहन पांडे जी अपनी पार्टी का ही पक्ष नहीं रख पा रहे, वो कह रहे पैनिक है। अरे भाई, आप कह रहे पैनिक तो आप सुनने के लिए तैयार होंगी प्रियंका जी, तब तो कोई कुछ बोलेगा। नहीं, योगी जी कह रहे पहले आप बोल लीजिए। मोदी जी कह रहे कोरोना काल जैसी समस्या है। अरे भाई, बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्रियंका जी बोल रहे हैं क्या समस्या। लेकिन समस्या का समाधान क्या हो, निवारण क्या हो, ये नहीं बताया जा रहा। समस्या जरूर बता दी जा रही है। नहीं, भाई समस्या तो ये भी है कि डॉलर के अगेंस्ट हमारे रुपया जो है पूरी तरीके से घटता चला जा रहा है, 94 के टच कर रहा है, सेंसेक्स रोज गिर रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी का स्तर पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, एमएसएमई बंद होते चले जा रहे हैं, खाने की चीजों पे महंगाई की मार बढ़ रही है, चाहे वो तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की अन्य चीजें हो, सब पर महंगाई हो रही। समस्या है तो ये दिखे तो कम से कम इस पर बात करेंगे तो ठीक है। अब मैं बात कर लूं, बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर लूं। बीजेपी के प्रवक्ता बात क्या करेंगे, बताएं तो पैनिक है कि नहीं, भले यही डिसाइड कर लें बीजेपी के प्रवक्ता, चाहे मोदी जी की बात रख दे, चाहे योगी जी की बात रख दे। कृष्ण मोहन पांडे जी बताइए, देश भूखे मरे जा रहा है, किसी के पेट में अन्न तक नहीं है, खाना बन नहीं पा रहा है, गैस सिलेंडर खाली है, रोड किनारे गाड़ियां खड़ी हुई है, आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और अफवाह फैलाने की जिम्मेदारी आप डाल दे रहे हैं विपक्ष के ऊपर की अफवाह फैला रहे हैं। राहुल भाई, देखिए, मैंने बड़ी देर से सुना प्रियंका जी को, अपेक्षा करूंगा कि बीच में ये भी ना बोलेंगी, चूंकि मैंने मुझसे उम्मीद मत कीजिए, बाकी प्रियंका जी से आप कर सकते हैं। नहीं, प्रियंका जी से ही मैं उम्मीद कर रहा हूं। अभी हमारे साथ पुनः एक बार कर दूं कि पूरी दुनिया जिस व्यवस्था से जूझ रही है, उस ऐसी परिस्थिति में भारत के जहाज जो है वो आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब उस प्रियंका जी को नहीं दिखता है तो वो अलग विषय है। लेकिन मैं उसमें जोड़ता चलूं, प्रियंका जी का आरोप है कि युआन में पैसे देकर, टोल टैक्स देकर आप ला रहे हैं भारत जहाज। देखिए, पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये अंतरराष्ट्रीय विषय जो चलते हैं, जो हम पहले बाद में देते थे, अब पहले दे तो रहे थे। दूसरा विषय, अभी हमारे साथी ने कहा कि अब जगह जगह पे कालाबाजारी हो रही है। अभिषेक भाई ने कहा कि कालाबाजारी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, परंतु पुलिस जो पकड़ रही है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पकड़ रही है। लेकिन कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ये बोल रहे, इजराइल ने आपको अगर आईना दिखाइए, आपको अगर आईना दिखाइए तो आप यही बातें करते हैं। कितने लोगों को मारा के ऊपर आरोप और ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा ना। एक बार इन्होंने नहीं कहा, और जब बात आती है तो कहते प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। साहब, दोहरा चरित्र क्यों लेके घूमते हैं?
एक चरित्र ले घूमे। यदि मानवता की बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी घटना होती है तो उसका खड़े रहिए कि मानवता की बात है, लेकिन जब इस्राइल करता है तो आपको फिलिस्तीन पर साथ रहते हैं, फिलिस्तीन करता है तो इस्राइल पर साथ रहते हैं। साहब ऐसे कैसे चलेगा? एक शब्द बोलिए। अभी हमारे साथी ने कहा किसकी जिम्मेदारी है? फिलिस्तीन और इजराइल छोड़िए, ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है? परेशानी यही है कि आप अपने देश के साथ। एक मिनट अभिषेक जी देखिए, प्रियंका जी को रोकूंगा तो भी वो नहीं रुकेंगी, कम से कम आप तो रुक जाइए अभिषेक जी। परंतु यदि आपको लगता है कि समस्या है तो बताइए उस समस्या का समाधान क्या है। ये बात नहीं बताएंगी आप, आए बाएं सब बातें करेंगी, लेकिन मूल बात नहीं करेंगे। सिलेंडर की आप कह रहे हैं, सिलेंडर की लाइन लगी हुई। कृष्णमोहन पांडे जी जो डीजल पेट्रोल सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं, यही 27 में लाइन लगाकर आपको हराएंगे, यही बोला है अखिलेश यादव ने, है अभिषेक जी? यही बोला है ना, वही लोग लाइन में लगकर हराएंगे। देखिए ये जो लाइन में लग रहे हैं, जिनको सिलेंडर उनको सिलेंडर भी मिल रहा है और बड़े आसानी से सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, सिलेंडर उनको नहीं मिल रहा है जिनको सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। अन्यथा ये 21 दिन का नियम पहले से, राहुल भाई 21 दिन का नियम पहले था, भारतीय जनता पार्टी ने आज तो लाया नहीं है। ये 21 दिन का नियम पहले से था। आप जिस दिन आपको डिलीवरी होगी उसके 21 दिन से 25 दिन के बीच में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन अब आपको लगता है कि भाई हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कल ही नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार। उन्हें इस बात को कह रहा हूँ कि जो नियम है कि 21 से 25 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेंडर मिला था, वो मिल रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं, सिलेंडर मिलेगा। क्यों चले जा रहे हैं? लेकिन एक चीज अभिषेक जी, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट 4 महीना तक कृष्णमोहन पांडे जी कुछ भी बात कहिए, अगर कोई अफवाह फैला रहा है इस स्थिति में तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल में डाल दीजिए, जो भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे जो भी हो, जेल में डाल दीजिए। राहुल भाई पूरा इस बात को स्पष्ट कर दूं, लेकिन राजनीति ना कीजिए। मैं मेरा कहना है कि राजनीति ना कीजिए। दुनिया के मानक पर देखेंगे तो भारत में न तेल मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं। प्रियंका जी एक मिनट बात तो करने दीजिए। प्रियंका जी एक मिनट बात करने दीजिए। प्रियंका जी बात करने दीजिए। कृष्णमोहन पांडे जी, ये मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। कृष्णमोहन पांडे जी जेल में डाल दीजिए, चाहे जो भी हो, जो भी सिचुएशन खराब कर रहा है, हालात खराब कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, जेल में डाल दीजिए। राजनीति का विषय होता जा रहा है ये इस समस्या का समाधान नहीं, लेकिन राजनीति का विषय ज्यादा होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो लाइन में लगे हैं, हम 27 में वो आपके खिलाफ वोट करेंगे, हम जीत के आएंगे। आप लोगों ने सबको लाइन में लगा दिया है, पहले नोटबंदी, कोरोना, अब गैस सिलेंडर। राहुल भाई नोटबंदी की जहां तक चर्चा कर ले, नहीं, नोटबंदी की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, लाइन की चर्चा कर रहा हूं। हम चुनाव में जीत के आए, उसी लोग नोटबंदी के बाद वो सवाल मैं कर चुका हूं, अभिषेक जी से लाइन वाली बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में जब से जीत के आए, ठीक है अभिषेक जी, हम जिन अभिषेक जी भरोसा करेंगे और बेहतर कार्य कर रहे हैं। करोड़ नौकरियां देंगे, 15 वो छोड़ देते हैं ना, अभी की स्थिति की बात कर लेते हैं। सर आप तो कह रहे हैं पहले सिलेंडर रहेगा तभी तो खाना बनेगा, तब बाहर निकलेंगे, नौकरी तब तो मिलेगी ना, पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं। हर जगह से ये स्थिति क्यों नहीं आ रही है अभिषेक जी? देखिए हर जगह पे स्थिति हर जगह पे एक जैसी ही है। हम अपने नज़र का चश्मा अगर भारतीय जनता पार्टी उतार करके देखना चाहेगी तो पूरा देश इन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है, एक बात। दूसरी चीज़, इनके पास तो सारे उपकरण हैं ना, ये जब ये देख करके बता देते हैं कि ये तुरंत ही कि ये गाड़ी का नंबर है, 4 पहिया का नंबर है या फिर 2 पहिया का नंबर, तो इनके पास व्हाट्सएप से लेकर के हर एक चीज़ के विश्व के पटल पे सबसे बड़ी पार्टी आज की अभिषेक भाई हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हम देख रहे हैं। कृष्णमोहन पांडे जी बोलने तो दीजिए। कृष्णमोहन पांडे फैला रहा है, लेकिन इनके अंदर मानता नहीं। और लोगों को वीडियो 100 आप फोटो और वीडियो बनाइए, देखिए। एक मिनट से ये लैस हैं, आखिर इनके पास कोई चीज तो होगी ना। आखिर ये किस बेस पे कह देते हैं
किस बेस पे ये कह रहे थे कि विपक्षी, अरे भाई हर एक चीज के लिए विपक्षी कब तक जिम्मेदार आप करते रहेंगे? नहीं, विपक्ष जिम्मेदार नहीं है आपने साहब, हम कुछ तो भी विपक्ष काम को नहीं किया, जिम्मेदार लेकिन नहीं मान रहे। जिम्मेदार विपक्ष विपक्ष है। जिम्मेदार आपने है या 10 सालों नहीं में है, कुछ काम नहीं जनता किया, तय करेगी। लेकिन जिम्मेदार नेहरू जी हो जाते जिम्मेदार है हैं। या आपने नहीं है, देश को जनता आगे तय बढ़ाने के करेगी। लिए कुछ नहीं परंतु किया, हमें जिम्मेदार देश के विपक्ष हो बेहतरी जाएगा। के लिए उसके वर्तमान बाद परिदृश्य आप को आज बेहतर ढंग से तक आप चलाने के रुपए लिए को मजबूती समाज प्रदान और नहीं कर देश पाए। कैसे आगे 94 बढ़े, रुपए इसके पहुंच लिए गया निरंतर डॉलर, प्रगति लेकिन और हम जिम्मेदार कार्य कर विपक्ष हो जाएगा। परंतु अरे भाई हर एक विपक्ष चीज इस की बात को- जिम्मेदारी अगर विपक्ष की, तो आप बिल्कुल सत्ता नहीं से है, बाहर होइए, बिल्कुल नहीं है, सत्ता की विपक्ष कुर्सी जिम्मेदार छोड़ है, करके नहीं जाइए है। आप। इस बात विपक्ष की संभालेगा चिंता- देश इस को, बात की चिंता जैसे जनता पहले करती संभाला है है। वैसे भी और संभालेगा चुनाव आपको। करती है उत्तर कि प्रदेश आपने पहले भी अपनी प्रगति के जिम्मेदारी मार्ग पर का अग्रसर था, निर्वहन किया। आगे भी अग्रसर होगा। आपने जब जनता को आपके बस ट्रेनिंग में किया कोई भी बात या नहीं है, जनता तो के आप साथ काहे के लिए खड़े सत्ता पे रहे? बैठे आप हुए हैं? देश के साथ खड़े रहे। या अभिषेक सत्ता की जी। भलाई चाटने के लिए बैठे हुए हैं? ये अभिषेक जी। विपक्ष जिम्मेदार है। अभिषेक जी, एक मिनट कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, अभी आप बोलेंगे, कहेंगे 24 में अरे रोक भाई कब तक 24 में रोक दिया ना रख। बार बार नहीं चढ़ती। एक मिनट अभिषेक जी, कृष्णमोहन पांडे, अभिषेक वाजपेयी, कृष्णमोहन जी, सरकार बना ली, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, हिंदू मुस्लिम, एक मिनट अभिषेक वाजपेयी, कृष्णमोहन पांडे, अगर सब कुछ सही है तो एक मिनट थम जाइए। अभिषेक वाजपेयी जी, एक मिनट थम जाइए। कृष्णमोहन पांडे जी, सब कुछ सामान है तो ये लाइन में क्यों बार बार लग रहे हैं लोग? बताइए ना, सिलेंडर के लिए क्यों लाइन में लग रहे हैं लोग? क्यों डीजल पेट्रोल के लिए लग रहे हैं लाइन में लोग? नहीं राहुल भाई, पुनः इस बात को समझिए। चूंकि एक नियम पूर्व में पहले से ये तय रहा है कि 25 दिन के बाद 25 और 31 दिन और 45 दिन में समझाइए, मुझे मत समझाइए, मुझे ये समझाइए कि ये लाइन में लग क्यों रहे हैं। एक देखिए, पुनः इस बात को कहता हूं कि सप्लाई निश्चित तौर पर जो हमेशा की तरह आती थी उसमें कुछ कमी आई है, वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप है, उसको आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। परंतु जो व्यवस्था है 25 दिन की, उसके अनुसार जो नियम है उसके अनुसार आप लोग नियम बनाते रहिए, नियम कानून बनाते रहिए, उससे कुछ। अभिषेक वाजपेयी जी, मैं कहीं पढ़ रहा था, दो ही चीज की चर्चा इस देश में हो रही है, धुरंधर और सिलेंडर की। सिलेंडर पर वो नहीं मान रहे हैं, धुरंधर पर आप नहीं मान रहे हैं। कृष्णमोहन जी, हम लोग लकड़ी खरीदने या कोयला खरीदने जाएं कि ना जाएं, ये बता दीजिए। खरीद लीजिए। हम लोग लकड़ी और कोयला खरीद के और सुनिए, मिट्टी का चूल्हा भी पहुंचवा दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, ऐसा नहीं है कि एक मिनट अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक और कृष्णमोहन पांडे जी, जरा शांत रहिए। पहली बार नहीं है कि देश इस समस्या से जूझने जा रहा है, जूझ रहा है, जो चाहे जो भी है, इससे पहले भी हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रियंका गुप्ता जी, बिल्कुल हुआ है और होता ही चला आ रहा। पेट्रोल डीजल के लिए तो अभी लाइन लगी, गैस के सिलेंडर के लिए अभी लाइन लगी, खाद के लिए इसके पहले लाइन लगी थी, आधार के लिए भी लाइन लगवाई थी, फिर पैसा निकालने के लिए लाइन, अंतिम संस्कार के लिए लाइन, कोविड में वैक्सीन के लिए लाइन, राशन के लिए लाइन, पानी के लिए लाइन, वोट नाम में जुड़वाने के लिए लाइन, सरकारी नौकरी के लिए लाइन, रेलवे टिकट के लिए लाइन, टोल टैक्स पे, नाके पे लाइन। अरे भाई, पूरा देश लाइन में लगा रखा है सरकार ने, और इसकी लाइन लगने की अपूरी तैयारी हो चुकी है। लाइन में दिख गया, लोग तो देश की जनता को लाइन में सत्ता में ला रही है, और ये सत्ता में जब देश के दुनिया में देश में कहीं नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ा, ये लाइन में लगाने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने, इन लोगों की जाने पे रहे हैं आप। तो इन लोगों ने झूठ लिया, आप लोग पेट्रोल और डीजल का दाम हिमाचल प्रदेश से बढ़ा दिया, देश में कहीं नहीं बढ़ा, इन्होंने बढ़ा दिया। पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी कौन ले रहा है? एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी, एक मिनट। कृष्णमोहन पांडे, प्रियंका जी, यानी कि केंद्र सरकार घटा दे, राज्य सरकार का जो शेयर है वो रहे। अरे भाई, राज्य सरकार को अपनी पॉकेट से तो देगी नहीं, राज्य सरकार को जिस प्राइस पे मिलेगा उसी पे देगी। क्यों ये प्राइवेट कंपनी लगातार मेरा ये कहना है, देखिए, नहीं, उस मूल्य वाली बात नहीं है, उस पे जो टैक्स लेते राज्य सरकार टैक्स वसूलती है, वो ना घटे, उसमें ना घटे, केंद्र घटा दे। केंद्र सरकार एक्साइज टैक्स लेती है, जिस राज्य नहीं लेती क्या? राज्य कोई टैक्स नहीं लेती क्या? नॉमिनल लेती है। कितना आप बताइए ना, 1%, 2%, आधा %, ठीक है, उस टैक्स कुछ पैसा, तो फिर आपने क्यों बढ़ाया?
अगर नॉमिनल ही ले रही है, नॉमिनल ही ले रही है तो गजब बातें कर रहे हैं आप लोग। पहले उसको देख लीजिए ना किसके खाते में क्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।